आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों में दिखने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 3 दिन पहले जहां गंगा और यमुना नदियों की रफ्तार थम गई थी, पानी धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते इस साल बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में दूसरी बार मां गंगा और यमुना नदियों ने पहुंचकर हनुमान जी का जलाभिषेक कराया। कानपुर के गंगा बैराज बांध के सभी 30 गेट खोल दिए गए। बाढ़ से 2 दिनों में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके कारण शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर गंगा का जलस्तर 113 मीटर के ऊपर पहुंचता है तो पानी गांव तक पहुंच सकता है। हालांकि गंगा बैराज पर अधिकारी अलर्ट हैं और बुंदेलखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एमपी और बुंदेलखंड के सभी बांधों पर पानी का सैलाब, उसका दबाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में एमपी और बुंदेलखंड के सभी बांधों से तकरीबन 15 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसके अलावा कोटा बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। 3 दिन पहले जहां गंगा और यमुना नदियों की रफ्तार थम गई थी, पानी धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते इस साल बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में दूसरी बार मां गंगा और यमुना नदियों ने पहुंचकर हनुमान जी का जलाभिषेक कराया और इसके चलते विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद दूसरी बार मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर में पानी भर गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम हनुमान मंदिर के सामने हैं और यह हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी है और जो पूरा कॉरिडोर है वो भी पानी से पूरी तरह से लबालब नजर आ रहा है। और उधर मंदिर का गर्भगृह है जिसे एक बार फिर से देर रात बंद कर दिया गया है क्योंकि दूसरी बार माँ गंगा माँ यमुना ने बड़े हनुमान जी को अभिषेक कराया। ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था जबकि 2 बार गंगा और यमुना नदियों ने गर्भगृह में प्रवेश किया था और बड़े हनुमान जी को स्नान कराया था। और आप देख सकते हैं जहां पर सड़क हुआ करती थी, मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आए हैं वो यहां पर स्नान कर रहे हैं। अपनी आस्था के चलते यहां पर लोग आते हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहां पर स्नान कर रहे हैं। तमाम वो नावें हैं जो संगम तट पर चला करती थी वो यहाँ किनारे पर बधी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आगे की जानकारी देंगे। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान महेंद्रपुर बालाजी से आए हैं सर। हम बालाजी को देखने आए थे, बड़े बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे। गंगा का पानी चारों तरफ छाया हुआ है, रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई सख्ती बरती गई है, कोई अंदर नहीं जाए, पानी में ज़्यादा अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो दर्शन नहीं कर पाए, बाहर से दर्शन करें? नहीं सर, दर्शन नहीं हो पाए, बाहर से ही दर्शन किया हूँ। गंगा मैया खूब अच्छी तरीके से चढ़ी हुई है। बिल्कुल। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? राजू यादव, कुंडा प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं। तो यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, कैसा यहाँ पर है, क्या व्यवस्था है, क्या अरेंजमेंट? सर यहाँ प्रशासन टाइट करना चाहिए क्योंकि हम लोग अंदर दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक समस्या है थोड़ा सा देखना चाहिए सर, नहीं फिर कहाँ पर हो पाएगा। कानपुर के गंगा बैराज बांध के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 2 दिनों में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके कारण शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगर गंगा का जलस्तर 113 मीटर से ऊपर पहुंचा है तो पानी गांवों तक पहुंच सकता है। हालांकि गंगा बैराज पर अधिकारी अलर्ट हैं। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के ननौरा से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और रोज 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम बैराज के उस छोर पर है जहां पानी का बहाव देखा जा सकता है। रोज यहाँ 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बैराज के 300 गेट 1 से लेकर 30 तक के सारे गेट खोल दिए गए और ये पानी अब यहाँ से प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ चुका है। और बात की जाए तो कई फसलें जहाँ एक और जलमग्न हो गई, तो वहीं अधिकारी भी इस पर अपनी पूरी पैनी नजर बनाए हैं क्योंकि जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर प्रधानों की माने तो प्रधानों ने ग्रामीणों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और ऐसे में बाढ़ चौकियां भी सक्रिय देखी जा रही हैं। और अधिकारियों का यदि माने तो गांव के दोनों तरफ एक इमरजेंसी पुलिस चौकी भी बनाई गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। गंगा के रौद्र रूप से वरुणा नदी भी उफान पर है। इसके चलते सालारपुर, पंचकोसी, कपिलधारा, खालिसपुर मोहल्लों के घर डूब गए हैं। लोगों ने राहत शिविरों में शरण लेना शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा अब पूरे अपने रौद्र रूप पर है और अगर जलस्तर की बात करें तो चेतावनी बिंदु से करीब
3 सेंटीमीटर दूर ही गंगा रह गई है। अगर पड़ोसी जिले मिर्जापुर की बात करें तो वहां गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु के भी पार यानी खतरे के निशान के पास है। तो ऐसे में सीधा असर वाराणसी में हो, और वाराणसी में जब गंगा अपने रौद्र रूप में आती है तो वरना को भी उफान पर ला देती है। और इसीलिए अब आप ये देखिए वरना किनारे बसे जितने भी गांव हैं, इलाके हैं, मोहल्ले हैं, वो सब अब डूब के क्षेत्र में आ गए हैं। मैं इस वक्त सालारपुर में खड़ा हूं, ये कोनिया घाट के पास का इलाका है, और ये देखिए आपको सामने पुल दिखाई देगा और यहाँ के जितने मकान हैं वो लगभग डूब गए। सामने ये मकान देखिए पूरी तरीके से डूब गया है और उसको यहाँ के लोगों ने खाली कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे जो मकान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे ये भी इस वक्त डूब में है। मैं खुद इस वक्त वरना के डूब क्षेत्र में हूँ। लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हैं, कैसे सामान लेके जा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अब जा रहे हैं। मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ कि कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब पूरा डूब क्षेत्र है। कहाँ पे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हैं यहाँ से? तो आपका इलाका पूरा डूब गया है अब? आपका मकान कहाँ था? यहीं पर? तो उसमें कितना पानी घुस गया है? पानी घुस गया है तो अंदर सब पूरे कमरों में सब में पानी घुस गया है? कमरा नहीं है, द्वारे आ गया है। द्वारा आ गया है। तो आप अभी ये देखिए, और ये पूरा इलाका है, यहाँ पर लोग भी हैं जो अब जिनके मकान डूब गए हैं वो अब दूसरे जगह पर शरण लिए हैं, या फिर राहत शिविर जो बनाए गए हैं, बाढ़ राहत शिविर, वहां पर लोगों ने शरण ली है। तो करीबन इस जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं पर सामने 1 दर्जन मकान इस वक्त डूबे हुए हैं वरना की बाढ़ में। गंगा उफान पर है जिसकी वजह से नमो घाट डूब गया है। 80 घाट पर सड़क पर आरती हो रही है, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर छत पर आरती हो रही है। मणिकंठिका घाट पर गली में शवदाह हो रहा है, तो हरिचंद घाट में भी कमोबेश यही स्थिति है।